नमस्ते फ्रेंड्स, डॉक्टर ऑप्शन ट्रेडर चैनल में आपको सबको स्वागत है। आज हम जानेंगे कॉमन कैंडलस्टिक चार्टिंग पैटर्न के बारे में। कॉमन कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है और चार्ट पैटर्न कैसे हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं, इस कैंडल का क्या क्या डेफिनेशन हो सकता है, कैसे कैसे डेफिनेशन हो सकते हैं, वो सब कुछ हम लोग जानेंगे। देखिए कैंडल क्या होता है, पहले हम लोग ये जानेंगे कैंडल क्या होता है। देखिए कैंडल हमारा ऐसे तरीके से जो बनता है ये होता है हमारा कैंडल। इस पे देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो देखिए ये जो पूरा ग्रीन वाला लाइन है ये होता है हमारा बॉडी, इसको बोलते हैं हम लोग बॉडी, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ये होता है विंग्स, हम लोग विंग्स बोलते हैं इसको। देखिए यहाँ पे हम लोग जो बोलते हैं इसका अपर शैडो, विंग्स बा शैडो भी बताते हैं हम लोग। तो ये होता है अपर शैडो और ये होता है लोअर शैडो, और ये जो होता है ये पूरा के पूरा ये होता है हमारा रियल बॉडी। जो बताया हमने कि ये होता है हमारा बॉडी और ये होता है विंग्स। और उसके हम लोग क्या देखेंगे कि ये होता है लो पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये होता है लो, और ये होता है हमारा ओपन पॉइंट, मतलब यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ और यहाँ तक गया था कैंडल, ये होता है हाई, ठीक है। ये जब बुलिश कैंडल बनता है ना, इसके लिए बुलिश कैंडल में क्या होता है, ओपन होता है नीचे में, ओपन होता है लो में मतलब नीचे में, और क्लोज जो होता है क्लोज होता है ऊपर में, ठीक है, क्लोज होता है ऊपर में। लेकिन बियरिश कैंडल में ओपन होता है हाई में, देखिए ओपन होता है हाई में और क्लोज होता है लो में, इसलिए इसका नाम बियरिश है। क्यों, देखिए प्राइस क्या हुआ, अब समझे, पूरा के पूरा ध्यान से समझे क्या होता है। प्राइस जब नीचे से ऊपर गया, देखिए प्राइस यहां पे था, समझ लिए ये 100 रुपया था और क्लोज हुआ 150 रुपया में, मतलब 50 रुपया ऊपर में गया, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग बुलिश। बुलिश मतलब बुल जो होता है, मतलब जो ऊपर की तरह जो खींचता है वही होता है बुलिश। और जब बियरिश मतलब क्या, जो रेड कैंडल बनता है, मतलब रेड कैंडल क्यों बनता है, क्या ओपन हुआ है ऊपर में लेकिन क्लोज हुआ है नीचे में, मतलब उसका जो प्राइस था, मतलब उसका जो भाव था वो भाव गिर गया, इसलिए उसका जो कैंडल का नाम है बियरिश कैंडल है, ठीक है। आपको शायद पता लग गया होगा। तो बियरिश कैंडल में क्या होता है कि ओपन होता है ऊपर में, क्लोज होता है नीचे में, और बियरिश कैंडल में लो हाई सभी एक ही जगह, मतलब बुलिश में भी हाई हाई जैसा है, मतलब लो भी जैसा है, इसका तरह बियरिश में भी ऐसा ही है। बुलिश बियरिश में हाई लो का कोई मतलब ये नहीं है, लेकिन ओपन क्लोज में कुछ दिक्कत आ जाता है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे समझ गया कि रियल बॉडी, इसको बोलते हैं अपर शैडो, इसके बोलते हैं लोअर शैडो, ठीक है। इसको बोलते हैं लोअर शैडो, ये होता है अपर शैडो और ये होता है रियल बॉडी। तो चलिए उसके बाद देखते हैं क्या क्या कॉन्टिन्यूशन पैटर्न हम लोग जानेंगे। देखिए यहाँ पे पैटर्न हम लोग इस सीरीज में हम लोग पैटर्न के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या पैटर्न बनता है, कैसे कैसे कैंडल होता है, मैं सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इसी सीरीज में, और कुछ बताऊंगा। जब इसका व्यू 1K से ज़्यादा हो जाएगा ना, तो अब एक वीडियो मैं लेके आऊँगा कैंडल स्टिक के ऊपर, बहुत ही बेहतरीन मैं वीडियो लेके आऊँगा, जो वीडियो देख के आपको लग जाएगा कि मार्केट में कैसे कैसे काम करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है तो हमारे से सीखिए, सच में मैं बता रहा हूँ, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है तो वीडियो देखिए हमारा। आप जीरो से हीरो तक, मतलब जीरो हीरो जैसे आप लोग ट्रेड करते हैं ना, सुने तो होंगे कि जीरो हीरो ट्रेड क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग में ऐसे सब होता है। तो ऐसे कुछ मतलब चाहिए तो आप डॉक्टर ऑप्शन ट्रेडिंग को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए चैनल, मतलब वीडियो को। 100 लाइक का उम्मीद है हमारा, तो आप लोग शायद ये उम्मीद जो है हमारा वो आप पूर्ण कर ही देंगे, और उसके साथ साथ सब्सक्राइब भी कर देंगे। इसका जब 1K सब्सक्राइब हो जाएगा तो हम लोग रोज वीडियो लेके आएंगे 1K वीडियो सब्सक्राइबर होने के बाद, ठीक है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करके जाइए, दोस्त को बोलिए, शेयर कीजिए वीडियो को। चलिए अब देखते हैं क्या अपवर्ड गैप तासुकी क्यों बोलते हैं। देखिए पहले ये सब कैंडल हुआ था, ठीक है ना, उसको ध्यान से देखिए। पहले एक कैंडल बना, एक कैंडल बना, एक कैंडल बना, उसके बाद क्या किया, एक गैप फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे एक गैप फॉर्मेशन हो गया। जब गैप फॉर्मेशन होने के बाद जब ऊपर में उठा, इसके लिए इसके बोलते हैं कि देखिए यह क्या बोला, बुलिश 2 कैंडल कंटिन्यूएशन पैटर्न। यहाँ पे बुलिश 2 कैंडल कंटिन्यूएशन पैटर्न हुआ था, उसके बाद अपवर्ड गैप्स अप
टू ए ग्रीन कैंडल, मतलब यहां पे गैप फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद तुरंत वहां पे एक ग्रीन कैंडल हुआ, उसके बाद फॉलोड बाय रेड कैंडल ओपनिंग इनसाइड एंड क्लोजिंग बिलो द ग्रीन कैंडल रियल बॉडी। क्या बोला कि एक तो ग्रीन कैंडल बना, लेकिन उसके बाद तुरंत एक रेड कैंडल भी बन गया और उसके जो क्लोज है, देखिए क्लोज इसके नीचे बन गया, मतलब क्लोज कहां पे हुआ, हम वहां पे समझे कि क्लोज इसका नीचे में हुआ, यहां पे क्लोज हुआ, ओपन हुआ था यहां पे। तो उसके बाद जब क्लोज नीचे में हुआ तब क्या किया कि कैंडल ऐसे बन गया, उसके बाद ये उठने वाला है। उसके बाद जो 3 कैंडल बनता है ना, उसके हम लोग बोलते हैं, मतलब एक कैंडल का नाम है, मैं बाद में बताऊंगा। उसके बाद ये देखिए डाउन साइड गैप। डाउन साइड गैप मतलब क्या, पहले कैंडल बन रहा था, उसके बाद एक गैप फॉर्मेशन हुआ और गैप डाउन ओपनिंग हो गया। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि गैप डाउन ओपनिंग, तो ऐसे ही एक गैप डाउन ओपनिंग हो गया और उसके बाद तुरंत ही एक ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद फिर से गिरना स्टार्ट हुआ। देखिए bearish 2 कैंडल कंटिन्यूएशन पैटर्न, डाउनवर्ड्स गैप, डाउन टू ए रेड कैंडल फॉलोड बाय ए ग्रीन कैंडल ओपनिंग इनसाइड एंड क्लोजिंग अबव द रेड कैंडल रियल बॉडी। ये क्या किया, इसका जो क्लोज कहां पे थे, यहां पे आपका ओपन था, ओपन के ऊपर क्लोज दे दिया इसने, तो इसके लिए आप इसके बोलते हैं कि डाउनवर्ड गैप तासुकी। उसके बाद देखते हैं क्या है राइजिंग 3। राइजिंग 3 क्या, एक बुलिश कैंडल बन रहा था पहले, उसके बाद 3 ठो रेड कैंडल बना। देखिए क्या बोला, बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न, उसके बाद लॉन्ग ग्रीन कैंडल फॉलोड बाय 2 मोर शॉर्ट कैंडल ideally red which are continuation with body and the first green candle followed by the another long green candle closing above the first candle। तो क्या किया समझे, पूरा बात समझे आप। पहले ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद 3 रेड कैंडल बनाया और इसके नीचे नहीं गया। उसके बाद क्या किया, एक ग्रीन कैंडल बनाया और जो इस लेवल का हाई का तोड़ दिया, मतलब यहाँ पे जो क्लोज था, क्लोज के ऊपर क्लोज कर दिया इस कैंडल ने, ठीक है ना। तो इसलिए इसको बोला राइजिंग 3 कैंडल। समझ में आया शायद। उसके बाद देखिए फॉलिंग 3, सेम बात से bearish कैंडल में जो हुआ था, पहले ग्रीन कैंडल बना था, उसके बाद 3 इनसाइड कैंडल के जैसा 3 ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद यहाँ के नीचे जब क्लोज कर दिया, यहाँ पे क्लोज हुआ, उसका कैंडल क्लोज था, फर्स्ट कैंडल का क्लोज था यहाँ पे, सेकंड कैंडल मतलब इस कैंडल का क्लोज है यहाँ पे, तो इसलिए बोलता है इसको फॉलिंग 3 कैंडल। चलिए उसके बाद देखते हैं क्या है कॉमन कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। नेम डिस्क्रिप्शन देखिए, डायग्राम देखिए। पहले डॉजी कैंडल। डॉजी कैंडल क्यों बोलते हैं हम लोग, डॉजी कैंडल किसको बोलते हैं, ऐसे करके जो कैंडल होता है इसको बोलते हैं हम लोग डॉजी कैंडल। डॉजी का बहुत सारे डॉजी होता है, ये एक मेन डॉजी कैंडल है। ये होता है ग्रेवस्टोन डॉजी, मतलब ग्रेवस्टोन डॉजी कहां पे होता है, जब ऊपर में ग्रेवस्टोन डोजी बनता है तो ये bearish कैंडल बन जाता है। ग्रेवस्टोन डोजी में आप लोग देखेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। और ग्रेवस्टोन डोजी का मतलब आप लोग ट्रेड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ग्रेवस्टोन डोजी कैसे कैसे काम करते हैं। ग्रेवस्टोन डोजी क्या है, जब एक ऐसे फॉर्मेशन हुआ है, लेग बहुत ही ज्यादा बड़ा है और बॉडी बहुत ही छोटा है, मतलब क्या है, देखिए लेग बहुत ही ज्यादा बड़ा है और जो बॉडी है वो ना के बराबर है, इसके लिए इसको बोलते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। और ग्रेवस्टोन डोजी फॉर्मेशन के बाद क्या होता है, एक bearish मूवमेंट होता है, लेकिन ये टॉप में बनना पड़ेगा। जो ग्रेवस्टोन डोजी है जब ये टॉप में बनेगा तभी हमारा जो bearish मूवमेंट हो सकता है। अब कहीं पे भी बन जाए ग्रेवस्टोन डोजी, आप लोग वहां पे ट्रेड करेंगे तो आपको फायदा नहीं होगा। लेकिन ग्रेवस्टोन डोजी आप लोग टॉप में बना है ग्रेवस्टोन डोजी, उसके बाद आप लोग ट्रेड करेंगे एक bearish मतलब व्यू रख के, तो आपको फायदा मिलेगा। और आप पुट बाइंग करेंगे तो बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा। उसके बाद आता है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी मतलब ग्रेवस्टोन डोजी के एक ऑपोजिट फॉर्मेशन है। क्या होता है, ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसा हैमर कैंडल होता है, हैमर की तरह हम लोग ट्रीट कर सकते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी को, लेकिन कहां पे, बॉटम पे। हम लोग जैसे ग्रेवस्टोन डोजी को कहां पे मतलब ट्रेड किया, टॉप पे ट्रेड किया, लेकिन ड्रैगन फ्लाई डोजी को हम लोग ट्रेड करेंगे कहां पे, बॉटम पे। जब बॉटम पे बनता है मतलब ड्रैगन फ्लाई डोजी, तब हमारा ट्रेड बन सकता है और वहां से हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सी बाई कर सकते हैं, या तो आप लोग स्टॉक बाई करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तब भी आप लोग वहां पे बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसा ऐसे कुछ होता है।
अच्छा चलिए, इसके बाद आता है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार हम लोग क्या बोलते हैं, शूटिंग स्टार कैंडल क्या होता है, देखिए इसका ड्रैगन फ्लाई डोजी और सॉरी ग्रेवस्टोन डोजी और शूटिंग स्टार में मतलब अंतर क्या है। ग्रेवस्टोन डोजी में क्या होता है, बॉडी बहुत ही छोटा होता है, लेकिन शूटिंग स्टार कैंडल में देखिए बॉडी एक थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा होता है बॉडी। और शूटिंग स्टार कैंडल देखिए एक बियरिश सिग्नल कैंडल, रिवर्सल पैटर्न, मार्केट गैप्स अप, शूटिंग स्टार कैंडल, कलर कैन बी रेड और ग्रीन, अपर शैडो इज लीस्ट 2 टाइम्स साइज ऑफ द रियल बॉडी। मतलब क्या बोलते हैं कि जो शैडो है, शैडो उसका बॉडी से 2 टाइम्स ज्यादा होना है। 2 टाइम्स मतलब 2x, मतलब उसका डबल होना चाहिए, डबल नहीं मतलब 2x मतलब आप समझते हैं जैसे कि 2 × 2 जैसे होता है, मतलब 4, मतलब 2 ऑफ उसका बॉडी का साइज है तो 4 उसका इसका साइज होना पड़ेगा, मतलब इसके डबल होना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग बोलते हैं शूटिंग स्टार। एक बियरिश पैटर्न है और इसका मतलब कलर के लिए आप लोग मत समझे कि कलर उसका ग्रीन ही होना पड़ेगा। देखिए ये भी आपको मतलब रेडी होना पड़ेगा, ये ग्रीन भी हो जाए तो भी हम लोग इसको शूटिंग स्टार मानेंगे, लेकिन इसको फॉर्मेशन कहाँ पे होना है, टॉप पे होना है। शूटिंग स्टार कैंडल को आप लोग टॉप पे फॉर्मेशन में मतलब टॉप पे काम करेंगे तो बहुत ही ज्यादा फायदा आपको मिल सकता है, लेकिन उसका टॉप पे फॉर्मेशन होने दीजिए। उसके बाद जब 100 से 200 का एक मूवमेंट बनने दीजिए कैंडल का, मतलब समझिए कि ओपन हुआ उसके बाद 100 से 200 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर में चला गया, उसके बाद वहां पे जब शूटिंग स्टार बनेगा ना तब आपका फायदा होगा। आप शूटिंग स्टार के यहाँ पे आप लोग यहाँ पे बाई कर सकते हैं और यहाँ पे आपको शूटिंग स्टार का जो ये है ये आपको एसएल लगा के आप लोग शूटिंग स्टार पे काम कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग काम कर सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको प्रॉफिट भी बन सकते हैं, लेकिन आपको कहाँ पे यूज करना है ये आपको सीखना होगा। देखिए मैं भी जब नया नया ट्रेडर था तब भी मैं ऐसा ही काम करता था, जहाँ पे भी शूटिंग स्टार देखा मैंने समझा कि ये पढ़ सकते हैं तो चलो पी खरीद लो, वहाँ पे हमारा एसएल हिट हो गया, बहुत ही ज़्यादा बड़ा बड़ा सब एसएल हिट होता है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे एसएल लेना है, कहाँ पे एसएल नहीं लेना है। उसके बाद आता है हैंगिंग मैन। देखिए हैंगिंग मैन की वो भी एक रिवर्सल पैटर्न होता है जो बियरिश सिंगल कैंडल होता है, और अब जब एक ऊपर में चला जाता है उसके बाद जब हैंगिंग मैन बनता है तब उसको ट्रेड करना है बियरिश मतलब एक व्यू रख के, तब आपका फायदा होगा, ठीक है। मार्केट जब गैप अप हैंगिंग मैन कैंडल होता है, कलर कैन बी रेड और ग्रीन, जो भी बन सकते हैं, लोअर साइड एटलीस्ट 2 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ द बॉडी। चलिए समझ गया शायद। उसके बाद आता है हैमर। हैमर क्या होता है, हैमर देखिए शूटिंग स्टार का जो ऑपोजिट है वही होता है हैमर। अच्छा हैमर कहाँ पे बनना जरूरी है, हैमर को बनने के लिए देखिए हैमर जब हम लोग देखेंगे ना, हैमर को देखेंगे बॉटम पे, जब हम लोग हैमर को देखेंगे तो आपको बॉटम में दिखना पड़ेगा। बॉटम में आप समझिए कि बैंक निफ्टी यहाँ से गिरा, गिरने के बाद यहाँ पे एक सपोर्ट है, देखा तुम हमारे आपको यहाँ पे समझिए कि सपोर्ट है, सपोर्ट के बाद यहाँ पे कुछ हैमर कैंडल के जैसा बन गया तो आप लोग ट्रेड कर सकते हैं फिर से यहाँ का टारगेट लेके, तो 100-200 पॉइंट आपको अच्छे से मिल जाएगा। लेकिन आपको हैमर कैंडल कहीं पे भी नहीं, मतलब मिडिल पे आपको हैमर बन गया तो आप लोग ट्रेड कर सकते, मतलब कर लिया, और टॉप पे हैमर बन गया तो आप लोग ट्रेड कर लिया, तो आपको फायदा नहीं होगा और उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा लॉस ही हो सकता है। लेकिन आप लोग जब हैमर को बॉटम पे खरीदेंगे, मतलब सपोर्ट में खरीदेंगे और सपोर्ट में देखेंगे हैमर को, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग ट्रेड कर सकते हैं और ट्रेड का फायदा बहुत ही ज़्यादा ले सकते हैं। उसके बाद आता है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर एक शूटिंग स्टार के जैसा ही कैंडल है, लेकिन इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, एक बुलिश कैंडल होता है। जैसे शूटिंग स्टार कैंडल और इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार कैंडल एक जैसा लगता है, लेकिन इसका अलग अलग नेचर होता है। क्यों, देखिए इन्वर्टेड हैमर हम लोग देखेंगे कहाँ पे, बॉटम पे, लेकिन शूटिंग स्टार को देखेंगे हम लोग टॉप पे। ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए कैंडल तो बहुत ही तरह का होता है, एक ही जैसा कैंडल देखने के मतलब हो जाता है, लेकिन हम लोग कहाँ पे देखेंगे, कैसे ट्रेड करेंगे, ये सब आप लोग नहीं जानेंगे तो आपको फायदा नहीं मिलेगा और आपको ट्रेडिंग का फलाफल भी अच्छा तरीके से नहीं मिलेगा। देखिए उसके बाद कॉमन कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न थर्ड हम लोग देखेंगे, वहाँ पे देखेंगे रिवर्सल पैटर्न। लेकिन इस वीडियो का जो व्यू होना पड़ेगा मिनिमम 1K व्यू होने के बाद ही इसका सेकेंड पार्ट आएगा, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट आएगा, वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग सिखाएंगे कि कहाँ पे लेना है नहीं लेना है। 1K व्यू होना पड़ेगा। उसके साथ साथ आप लोग नया है चैनल में तो सब्सक्राइब करके जाइए, और हमारा लर्निंग एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा,
हमारे दिया हुआ लिंक पे जाके आप लोग जेरोधा, एंजेलो वन, अपस्टॉक, देखिए सभी के साथ हमारा हम लोग जुड़ गया, ठीक है ना। अपस्टॉक, सैमको, ये चार्टो हमारे साथ जुड़ गया। तो ये तो नया चैनल है, लेकिन बंगाली चैनल हमारा बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो इसलिए ये सभी जो है वो हमारे साथ जुड़ गया। तो आप लोग इसके साथ अकाउंट खोलिए और एक दो ट्रेड कीजिए, उसके बाद हमारा जो भी गूगल फॉर्म होगा उसके आप फिलअप कीजिए, उसके बाद सब कुछ आपको हो जाएगा। आप लोग प्राइवेट टेलीग्राम को एक्सेस आपको मिल जाएगा, वहाँ पे हम लोग चार्ट पोस्ट करेंगे बहुत ही ज़्यादा तरीके से। और आप लोग कोर्स चाहते हैं तो हमारा एक कोर्स लॉन्च होगा जिसका प्राइस होगा 3999। आप लोग कोर्स चाहते हैं तो प्लीज़ बता दीजिए, कमेंट करके बताइए कि कोर्स आपको चाहिए क्या नहीं, आपको ये लेसन कैसे लगा, क्या लगा और अच्छे लगा या बुरा लगा, सब कुछ आप कमेंट करके बताइए। उसके बाद हम लोग एक कोर्स लॉन्च करेंगे आप ही के लिए। प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम रहेगा, तो उसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा लोग जो इंडिया का जो मतलब परसेंटेज है, जो लोग नहीं जानते हैं इसको, जिसका प्राइस देना पड़ता है 1 लाख 2 लाख रुपये, लेकिन उसके लिए आपको 3 से 4 हज़ार रुपये में आपको एक कोर्स मिल जाएगा। तो शायद वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय, अच्छे से रहिए, फिर मुलाकात होगा। थैंक यू।